डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे थे अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि मीडियम का क्या रोल है फोर्स पे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। तो हम लोग देख रहे थे कि मीडियम को जब दो चार्ज के बीच में रखते हैं तो फोर्स आपका चेंज हो रहा था, या आप किसी दो चार्ज को किसी मीडियम में सबमर्ज करते हैं तब भी आपका फोर्स चेंज हो रहा था। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे कि इसको थोड़ा ढंग से समझिए कि एक चार्ज आपका मान लीजिए Q1 है और एक चार्ज आपका Q2 है। दोनों सेम पोलैरिटी का है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बीच में भी आपका मीडियम एयर है, तो एयर है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा और ये चार्ज इसे रिपेल करेगा। आपको पता है कि दोनों फोर्स आपका इक्वल है, F1 मान लीजिए। दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका इक्वल है, बट आपका डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी आप थोड़ा याद रखिए कि दोनों के फोर्स के जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपके सेम है, बट फोर्स अलग अलग है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ अब इसी दोनों चार्ज को एक मीडियम में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई सराउंडिंग मीडियम है और ये सराउंडिंग मीडियम में दो चार्ज हैं, वही सेम +Q1 एंड +Q2। ये आपका कोई मीडियम है। ठीक है, तो इस मीडियम में इस चार्ज को अपन रखे हैं, तो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस मीडियम का पोलराइजेशन हुआ। तो ये +Q1 चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स F1 लगा रहा है, +Q2 चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो भी फोर्स F1 लगा रहा है। बट ये मीडियम जो पोलराइज हुआ है, इस मीडियम का जो पोलराइजेशन हुआ है उसके वजह से इस पे एक चार्ज इंड्यूस हुआ इस डायरेक्शन में। ये आपका इंड्यूस फोर्स है और यहाँ भी आपका एक फोर्स इंड्यूस हुआ। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज डेवलप हुआ है वो चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है और वो चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे यदि नेट फोर्स देखा जाए, एफ नेट, ये एफ नेट जो है वो आपका एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F1 का मैग्नीट्यूड माइनस जो इंड्यूस फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड। तो अपन यहाँ पे क्या देखे हैं कि इस यहाँ पे जो चार्ज है, फोर्स है, ये नेट फोर्स आपका डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे भी आपका नेट फोर्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे क्वाइट इम्पोर्टेंट है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस Q2 चार्ज पे जो फोर्स ड्यू टू Q1 है वो आपका रिमेन सेम है, वो आपका F1 ही है। और Q1 चार्ज पे Q2 के वजह से जो फोर्स है वो भी आपका रिमेन सेम है। तो हम लोग जो देखे थे कि जो फोर्स जो ड्रॉप कर जाता है, अभी हम कुछ एग्जांपल ऐसे भी लेंगे जहाँ पे आपका फोर्स रिड्यूस नहीं होता है, ड्रॉप नहीं करता है, फोर्स आपका इंक्रीज भी हो सकता है। तो एक्चुअली हम इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि मीडियम का क्या रोल होता है जब हम किसी चार्ज को किसी मीडियम में सबमर्ज करते हैं, या किसी मीडियम को किसी दो चार्ज के
बीच में रखते हैं तो उस मीडियम का क्या रोल होता है, तो वो मीडियम आपका पोलराइज करता है और पोलराइजेशन की वजह से वहाँ पे चार्ज डेवलप होते हैं और वो भी चार्ज उस चार्ज पे फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 डज नॉट चेंज। ये आपका चेंज नहीं होगा, ये फोर्स रिमेन सेम होगा, बट नेट फोर्स ऑन Q2 विल बी चेंज्ड। जो नेट फोर्स होगा वो आपका चेंज होगा, लेकिन जो Q1 की वजह से जो फोर्स Q2 पर होगा और Q2 की वजह से जो फोर्स Q1 पर होगा वो आपका चेंज नहीं होगा। ये फोर्स जो है F1 और F2 ये मीडियम रहे या मीडियम नहीं रहे वो आपका रिमेन सेम होगा। ठीक है, मीडियम रहने से पोलराइजेशन होता है, तो इस Q2 पर जो नेट फोर्स है वो आपका चेंज होगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप हमेशा दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं है कि मीडियम के आने से जो ये Q1 जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो आपका चेंज हो रहा है, वो नहीं चेंज होगा, नेट फोर्स आपका यहाँ पे चेंज होगा। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से इस पॉइंट को और क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये Q1 चार्ज है, ये भी आपका Q2 चार्ज है, दोनों आपका सेम पोलरिटी का है। ठीक है, और अब हम क्या मानते हैं कि इसमें कोई मीडियम ले लेते हैं ये। ठीक है, तो इसमें जब मीडियम ले लिए तो ये चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो आप देखिए ये Q1 जो फोर्स है इस Q2 पर फोर्स वही लगा रहा है F1, और ये Q2 जो है Q1 पे फोर्स F1 लगा रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है आपका जो इंड्यूस हुआ है ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ पर फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव अट्रैक्टिव होगा, ये आपका इंड्यूस फोर्स हुआ। यहाँ पे भी आपका ये इंड्यूस चार्ज है, ये इंड्यूस चार्ज यहाँ पे फोर्स लगा रहा है वो आपको इधर लगेगा अट्रैक्टिव F इंड्यूस। तो अपन क्या देख रहे हैं कि प्लस Q1 चार्ज जो फोर्स Q2 पे लगा रहा है वो तो F1 ही लगा रहा है, बट यहाँ पर ये जब हम नेट फोर्स की बात करें, ये आपका नेट फोर्स जो है ये आपका चेंज हो जाएगा F1 माइनस F इंड्यूस। यदि आपका मान लीजिए ये इंड्यूस फोर्स दोनों इक्वल भी हो सकता है, दोनों इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका यदि मीडियम जो है उसका काफ़ी लेंथ हो, बीच में कम्प्लीटली भरा हुआ हो, तो उस पर डिपेंड करता है इसके पोलराइजेशन कितना हो रहा है, उस पोलराइजेशन पर आपका इंड्यूस फोर्स डिपेंड करता है। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्स आपका नेट फोर्स आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये F1 जो फोर्स है ये आपका रिमेन सेम है। तो बहुत सारे चीज़ें आपको ये सब बुक में वगैरह मिलेंगे कि व्हेन वी insert a medium between the two charge then force is dropped, force is reduced, बट ऐसा नहीं है। आपको एक एग्जांपल हम खुद लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक प्लस चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक माइनस Q2 चार्ज ले लीजिए, दोनों हम ले लेते हैं अपोजिट पोलरिटी का। ठीक है, दो चार्ज आपका यहाँ पर है ये दोनों, तो इस दोनों चार्ज में अपन क्या करते हैं कि मीडियम ले लेते हैं यहाँ पे। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ये आपका मटेरियल पोलराइज हुआ है। तो अब ये जब पोलराइजेशन इसका हुआ है, अब हम देखते हैं फोर्स इस Q2 पर। तो एक Q1 इस पर फोर्स लगाएगा F1, वही जो लगा रहा था पहले। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा अट्रैक्शन होगा तो फोर्स आपकी इधर लगेगा F इंड्यूस।
क्लियर। अब यदि इस पे देखा जाए तो इस प्लस Q1 फोर्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ओ सॉरी, ये F1 का डायरेक्शन आपका इधर ही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, ये आपका गलत है। तो आप यहाँ पे देख लिए, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा F1। और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ड्यू टू पोलराइजेशन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपका इधर ही अट्रैक्शन हुआ F इंड्यूस। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, देख लीजिए खुद से। आपका जो नेट फोर्स है F1 प्लस F इंड्यूस, ये आपका नेट फोर्स इंक्रीज कर गया। तो आप हमेशा दिमाग में ये कंसेप्ट मत पालिए कि आप किसी मीडियम को ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच में रखते हैं तो आपका फोर्स, नेट फोर्स जो किसी चार्ज पे ड्रॉप ही करता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे आपको इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। यदि आपका दोनों लाइक चार्ज है तो वहाँ पे ड्रॉप करेगा, दोनों आपका अनलाइक चार्ज है वहाँ पे आपको इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप से हम ये चीज़ देखें कि आप इस पूरे लेक्चर से आप यही एक पॉइंट को नोटिस कीजिए कि जो फोर्स, जो इंटरेक्शन जो फोर्स होता है कोई चार्ज के कारण किसी चार्ज पे, वो इंटरेक्शन फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग जो किसी भी 2 चार्ज को किसी मीडियम में सबमर्ज करते थे और वहाँ पे अपन जो फोर्स निकालते थे, तो वो फोर्स जो निकालते थे, जो फार्मूला जैसे अभी आया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2/r², ये पीछे फार्मूला आप देखे हैं। तो ये जो हम लोग फोर्स निकालते थे, ये किसी चार्ज पे नेट फोर्स निकालते थे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नेट फोर्स। यदि आपको पूछा जाए कि वो Q1 है चार्ज, यहाँ भी चार्ज आपका Q2 है, डिस्टेंस आपका R है, यहाँ पे आपका कोई भी मान लीजिए मीडियम है, आपका वैक्यूम नहीं है, तो यदि आपसे इस पर नेट फोर्स पूछा जाएगा तो ये नेट फोर्स आप इस फार्मूला से निकालेंगे। यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि Q2 चार्ज पे Q1 के थ्रू कितना फोर्स है, Q2 चार्ज पे जो Q1 जो फोर्स लगा रहा है वो आपका कूलम्बिक इंटरेक्शन है, वो आपके मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। बट जो नेट फोर्स यहाँ पर है, वो नेट फोर्स जो है वो चूँकि Q1 भी उस पर फोर्स लगा रहा है जो पहले लगा रहा था एयर के प्रेजेंस में, अब ये मीडियम है तो मीडियम का पोलराइजेशन हुआ, उसके पोलराइजेशन से सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ, वो इंड्यूस चार्ज भी Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट फोर्स आपका ड्रॉप कर जाता है और यहाँ पे आपका इंक्रीज कर जाता है। तो इस पॉइंट को आप जो है हमेशा ध्यान में रखिए। तो अब जो है, तो ये बात तो हम लोग समझ लिए हैं। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। थैंक यू।